हेलो दोस्तों, नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा बयान दिया है। आपके सामने जितनी भी ये कंपनियां दिख रही हैं, चाहे LIC हो, BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, या एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, पवन हंस लिमिटेड, ये जितनी कंपनियां आपको दिख रही हैं, सभी कंपनियों में कहा गया है कि इसी साल इनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। इनमें अब सरकारी नौकरी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। ये सारी कंपनियाँ PSU हो जाएंगी या फिर प्राइवेट हो जाएंगी। जैसा कि वो फैसला ले चुकी हैं कि रक्षा मंत्रालय का जो था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उसको PSU किया जाएगा। उसी तहत इन सभी कंपनियों को भी PSU करने का काम स्टार्ट किया जाना है। ये 7 सरकारी कंपनियां होंगी प्राइवेट। CII की बैठक में ऐसा फैसला वित्त मंत्री के द्वारा लिया गया। क्या कहा गया इसके बारे में आपको बता दूं तो मोदी सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम, यानी इसको बोल सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कार्यक्रम पर लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको बोलते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी सालाना बैठक हर साल यही अगस्त के महीने में होती है, वही सालाना बैठक हुई। इसको संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कंपनियों को प्राइवेट किए जाने की पुष्टि की। आइए हम लोग पूरी खबर को देखते हैं। ये खबर मैंने उठाया है आज तक के पेपर से, इसको आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। मोदी सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम पर लगातार आगे बढ़ रही है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी CII, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसकी सालाना बैठक को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक उद्योग के लिए जितनी जरूरी कदम हैं सभी उठाए जाएंगे। उनका कहना है कि देश के उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया है कि सरकार आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। निर्मला सीतारमण ने यह बात गुरुवार को CII की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में भी मोदी सरकार ने सुधार कार्यक्रमों को लगातार जारी रखा है। अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जो ठीक लगा वो किया गया और इसी क्रम में कई कानूनों में भी बदलाव किया गया है। कानून कौन कौन से? तो जैसे कृषि कानून, फैक्ट्री कानून, जो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में बात की, श्रम कानून उसी का तहत आता है, मध्यस्थता, दिवाला कानून इत्यादि सभी संशोधित किए गए हैं। पिछली तारीख से लगने वाले टैक्स को भी ख़त्म कर दिया गया। आगे देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और अन्य सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के लिए कदम उठाए गए। और आगे और क्या क्या कहना है इनका, प्राइवेटाइजेशन पर क्या बोली निर्मला सीतारमण, ये देख लेते हैं हम लोग। सरकार को प्राइवेटाइजेशन कार्यक्रम को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिए वह सार्वजनिक लोक उपक्रमों, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनियन, के लिए एक नई नीति भी लेकर आई है। PTI के खबर के मुताबिक निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को लेकर प्रतिबद्ध है। वह बजट में घोषित सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर आगे बढ़ रही है, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के आगे बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन करके ही मानेंगी। होगा क्या, होंगी ये सरकारी कंपनियां प्राइवेट। कौन कौन सी कंपनियों का नाम आया है? तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार अपने विनिवेश कार्यक्रम को लगातार, मतलब उनको सुधारने को लेकर के दृढ़ है, प्रतिबद्ध है। और किन किन कंपनियों को किया जाएगा, तो बुधवार को दीपम के सेक्रेटरी, दीपम क्या होता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, इसके सेक्रेटरी जो हैं तुहीन पांडे, उन्होंने CII की बैठक को संबोधित करते हुए जितनी कंपनियों को प्राइवेट किया जाना है उनका खुले तौर पर नाम भी लिया। कौन कौन सी कंपनियां हैं? सबसे पहला तो नाम लिया है उन्होंने एयर इंडिया का, और उसके बाद भारत पेट्रोलियम और कॉनकर। जो आप लोग ट्रकों को देखते हैं, मालवाहक ट्रकों को, उन पर कॉनकर लिखा था, या फिर ट्रेन के बोगियों पर लिखा था, मालगाड़ियों पे, तो उसको क्या है, मतलब लॉजिस्टिक का काम करता है वो कंपनी। इन सभी कंपनियों का किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। और निर्मला सीतारमण का कहना है कि इन सभी का विनिवेश होगा और जोर लगाएंगे इसके लिए कि विनिवेश इसी साल हो जाए, मतलब ये देर भी नहीं करना चाहती हैं। देखिए, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, ये इसी साल इनको प्राइवेट कर दिया जाएगा। बुधवार को CII की बैठक को संबोधित करते हुए दीपम के सेक्रेटरी ने ऐसा कहा है। लेकिन जो और भी कंपनियां हैं, जैसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SCI, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जिसको BEML कहते हैं शॉर्ट में, पवन हंस जो हेलीकॉप्टर के लिए कंपनी है, और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये सारी जो कंपनियां हैं, इसको लेकर के भी जो बीडर्स हैं, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन करने में मदद करेंगे, उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई है कि हाँ इसको भी कर दिया जाए। देखिए, मैं एयर इंडिया का ये लोगो है, आप लोग इसको अच्छी तरह से पहचानते होंगे। उसके आगे ये आपका BPCL है, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। उसके आगे देखिए, यही पवन हंस कंपनी जो है, जो हेलीकॉप्टर का संचालन करती है, पवन हंस लिमिटेड इसका नाम है।
तो इसको भी किया जाएगा। BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, LIC इसको तो आप लोग जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकार ने इन सबको प्राइवेट करने की बात कही है। सरकार ने इस साल के बजट में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपए बजट जुटाने का लक्ष्य रखा था। मैंने सरकार का लक्ष्य था जब बजट पेश किया गया था कि 1.75 लाख करोड़ रुपया जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जुटाया जाएगा, मतलब सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करके उनको बेच के जो पैसा मिलेगा उससे 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें 2 सरकारी बैंक और LIC की हिस्सेदारी को बेचना भी शामिल था। LIC का IPO को लेकर सरकार आगे लगातार बढ़ रही है। LIC का कुछ दिनों में आपको IPO भी देखने को मिलेगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको शेयर मार्केट में लिस्टेड किया जाएगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता लग सके कि भारत सरकार क्या कर रही है और किन किन कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि इन सभी कंपनियों को यदि प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इनमें जो सरकारी नौकरियाँ अभी होती हैं उन पर पाला पड़ जाएगा और लोगों को जो चाहत है कि मैं सरकारी नौकरी ही करूंगा तो वो अब मिल नहीं पाएगी, क्योंकि LIC जो है वो सब मतलब रेलवे के बाद यदि कहें तो सबसे ज़्यादा इसमें नौकरियां होती हैं। और ये भी यदि प्राइवेट हो जाए या फिर जितनी भी कंपनियां हैं मैंने बताया वो सभी प्राइवेट हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको कैजुअल लेबर के तौर पे, टेम्पररी लेबर के रूप में रखा जाने लगेगा और लोगों की जो ज़िंदगी होगी उसके साथ शोषण किया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियाँ शोषण करती हैं मजदूरों का। वो लिखवाएंगी कुछ और, कहेंगी कुछ और, आपको पैसा कुछ और देंगी। तो इसलिए आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। ट्विटर पे इसको लगातार ट्रेंड कराइए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यदि आपको कोई परेशानी हो इसको समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको ज़रूर इसकी परेशानी का समाधान कर दूँगा। धन्यवाद।